उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज को उठा रहा है। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी के सोनमार्ग जटमोट टनल के उद्घाटन के बाद जब उमर अब्दुल्ला ने वहां पर स्पीच दी तो इससे पाकिस्तानियों के सीने में सांप लौट गए हैं। दोस्तों, सारे पाकिस्तानी चिंता में डूब गए हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के गीत गाएगा जो कह रहा है दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी अब नरेंद्र मोदी ने आकर कम कर दी है इस ठंड के मौसम में, तो इसके ऊपर कमर चीमा साहब क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कभी वो कहते हैं जी वहां पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहां पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं। एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं। मेरा ख्याल है रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूं भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूं, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूं। सो मुझे लगता है कि वो देखिए आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है। सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर, 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये और 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट सेट ए टारगेट, जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है जी, अब ये चीजें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है, लेकिन अगर हमारे लोग वहां से हर रोज तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं, तो ये एक चीजें हैं इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वहां पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है। वो कह रहे जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ठीक है ना जी, वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज को अजीब से समझता हूं कि हमारे लोग, और फिर वो कहते हैं जी आप अगर ये कहेंगे कि नारे मारते रहेंगे, नारों से गुजारा नहीं होना, यू हैव टू डू समथिंग। 12 किलोमीटर की ऑलमोस्ट आई थिंक ये लंबी टनल है। ठीक है जी,
2700 करोड़ रुपया लगाया। मैं वो देख रहा था जो बैनर नरेंद्र मोदी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2700 किलोमीटर। मेन टनल 6.5 किलोमीटर की है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 12 किलोमीटर का था। और 8,650 फीट के ऊपर, ठीक है जी, 8,650 फीट के ऊपर, इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? ठीक है ना जी। और वो अब वो कह रहे हैं जी लोकल्स की जिंदगियां बेहतर होंगी, फलां होगा फलां होगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर आर वी? व्हाई कांट वी गिव दिस मनी टू आवर कश्मीरीज? कश्मीरियों को पैसा देना पड़ेगा। कोई और भी टनल्स वो बना रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट दे रहे हैं। सो आप अगर ये देखें, आपके पास एक सिंपल सी चीज है सोचने वाली। आपने क्या नारा देना है? सिंपल सी बात है। मैं तो इस चीज को सोचना चाहता हूँ, क्या नारा है आपका? आपका नारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है? आपका नारा यह है कि आप एक इलाके को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखना चाहते हो, या आप किस एंगल से देखना चाहते हो? जब वो वहां पे बैठ के कहेंगे कि जी देखो हमने तो चेंज कर दी हर चीज, हमने तो चेंज कर दी हर चीज, ठीक है, तो फिर हम किधर जाएंगे? हमारे पास क्या चीज रह जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे। अगर वॉर फुटिंग पे काम नहीं होता तो आप फिर देख लें कि, और आप जस्ट देखें टर्न अराउंड इन द कश्मीरीज। बड़ा प्रोटोकॉल था वहां पे, गैस के हीटर थे, क्या क्या नहीं था जो दिया गया वहां पे लोगों को, ठीक है, क्या क्या नहीं था जो लोगों को वहां पे दिया गया। सर्दी बहुत थी, तो इतने बड़े पैमाने पे जलसा करना, लोगों को इकट्ठा करना, खचा खच भरना, एंड वो जारी बात है वो कश्मीरी जो है उनका इंप्रेशन बदल गया। उन्होंने कहा भाई साहब बस ठीक है, ये तो हमें ये देंगे, ये तो हमें डेवलपमेंट देंगे, तो वो कहेंगे सियासत पीछे रह गई। अब पाकिस्तान, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा। पाकिस्तान क्या सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे? ठीक है जी, हम क्या पॉलिटिक्स की बात करेंगे सारा टाइम? ठीक है ना जी। या कि हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, या कि हम जो है वो वाकई ये कहेंगे कि हाँ जी हाँ, हमें जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अब कश्मीर के लिए कुछ सोचना होगा। तो ये चीजें हैं जिस पे देखना होगा कि पैसा लगाएं भाई, पैसा फेंके कश्मीर में। अब वहां पे वो मैं देख रहा था, उसको क्या नाम है, जो यार उसका जो सीएम साहब है, वो कह रहा था जी भाई चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है जी। वो कहता जी नीतीश कुमार ने हमें भी बड़ा कुछ कर दिया। आज वो गीत गा रहे हैं मोदी जी के, नीतीश कुमार के, आज वो गीत गा रहे हैं सारे वहां, दे मेड इट हैपन। और जब वो क्या नाम है उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज को तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों का बखूबी वर्णन किया है और तारीफें की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ज्वाइन होने वाले हैं? लोगों में तो कयास यही लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मैं तुझे भगा लाया इंडी के घर से, बोले तो इंडिया अलायंस के घर से तुझे भगा लाया। और ये एक जो कपाट तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। और उमर अब्दुल्ला के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वह अब बीजेपी या फिर एनडीए अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि उनको मजबूती मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और भारत के ग्रोथ में जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जिस तरह से 370 हटने के बाद से टूरिज्म बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इससे पाकिस्तानियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तानी पहले भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कहीं न कहीं से जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती हमला, या फिर कहीं न कहीं कुछ गलत तरीकों से हमला करना, या फिर वहां की अवाम को पैसे देकर पत्थर मरवाना, आर्मी पर हमला करवाना, ये सारे काम किया करते थे और वहां के सियासतदानों को पैसे दिया करते थे। लेकिन अब सब बदल चुका है। 370 के बाद से सभी को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं
लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं क्योंकि उनको अब सुरक्षा और शिक्षा मुहैया हो रही है, फ्री में राशन मिल रहा है और एजुकेशन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग एजुकेटेड होकर भारत के और राज्यों को देखकर भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की चिंता होना लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान डरा सहमा सा है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का, तो कहीं ना कहीं इस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। ये डर उसको बाकी सता रहा है। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।